रिकॉर्डिंग का मुहूर्त किया। उसमें कई गीत हैं, उसमें से एक गीत आज हमने रिकॉर्ड किया। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि बाबा के आशीर्वाद से जो पहला पार्ट बना फिल्म का, तो लोगों ने बहुत पसंद किया। अब उसमें जहाँ तक की कहानी है वो लोगों ने देखी। अब ये जून में जो हम शूटिंग करेंगे वो बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट लेके उसमें हम आए हैं। नई नई उनके जीवन की घटनाएं वो सब इसमें दिखाई जाएंगी, जिससे लोगों को ये लगे कि ये पार्ट 1 से पार्ट 2 तो बिल्कुल अलग है, क्योंकि इतनी घटनाएं हैं, इसके 10 पार्ट भी बने तो कम होंगे। जी जी। कितनी घटनाएं, कितने लोगों के एक्सपीरियंस हैं, वो सारे जो है इसमें एक एक करके आएंगे। अब 2-2.5 घंटे की फिल्म में इतना कुछ आ नहीं सकता जितना उनके जीवन में हुआ है। तो पहले पार्ट में जितना आ गया, अब दूसरे पार्ट में हम चुन चुन के कुछ लेके आ रहे हैं। उसको देखिए, उसका आनंद लीजिए। जून में इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी और मुझे लगता है मुश्किल से 3 महीने में ये फिल्म कंप्लीशन पे पहुंच जाएगी। सर, अभी आजकल ओटीटी का ज़माना है। ओटीटी के ज़माने में अगर हम इसको वेब सीरीज़ करें तो हम ज़्यादा बड़ा बना सकते हैं, तो उसके क्या क्या सोच है उसके? संभव है, वेब सीरीज़ भी हो सकती है, क्योंकि इतने ज़्यादा उसमें उनके जीवन के पहलू हैं कि अगर एक एक करके सब दिखाए जाए तो आराम से 20-25 इसके एपिसोड्स आ सकते हैं। लेकिन ये सब प्रोड्यूसर्स के ऊपर होता है। हम तो, उन्होंने हमें कहा है भाई एक्टिंग करनी है बाबा की, ठीक ठाक कर दो, तो पहले में ठीक लगी होगी इसीलिए दूसरे में रखा है। तो सर, सत्य साईं बाबा के लिए आपने बहुत सारे भजन भी गाए हैं, तो इस आज मुहूर्त जो है फिल्म का, उसके लिए एक लाइन तो बनती है। हम जो इसमें गा रहे हैं अभी उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। सत्य साईं बाबा, सत्य साईं राम, सत्य साईं बाबा, सत्य साईं राम। इस पे कुछ इस तरह की ट्यून पे आधारित है ये पूरा गीत। थैंक यू। नमस्कार। अब जाइए, अजय देवगन वेट कर रहे हैं। नहीं, सबका ले लो ना एक एक बाइट। राजन जी, फिल्म का आज मुहूर्त है, बहुत बहुत बधाई है। और थैंक यू। फिल्म की शूटिंग जून में शुरू होने वाली है, तो क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली ये सत्य साईं बाबा पार्ट 2, इससे पहले ये बालकिशन जी पार्ट 1 बना चुके हैं और वो काफ़ी अच्छा गया था। तो ये पार्ट 2 है, तो इससे लोगों के एक्सपेक्टेशन वगैरह काफ़ी हाई होगी और ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होगा, बिकॉज इसमें उनके चमत्कार वगैरह को हम लोग ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट उस पर कर रहे हैं। क्योंकि बेसिकली बाबा के जो काम, हाँ, बाबा जी ने जो लोगों की भलाई की और जो लोगों के लिए उन्होंने काम किए, हॉस्पिटल्स बनाए, ये बनाए, बेसिकली उस पर कॉन्सेंट्रेट करके उनके वर्क के ऊपर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे। लेकिन अभी आजकल जैसे ओटीटी का ज़माना है, तो जिस तरह सर ने बताया कि बहुत 2.5 घंटे में पूरी बात नहीं कही जा सकती, तो अगर वेब सीरीज़ अगर आप प्लान करें तो वेब सीरीज़ हम ज़्यादा बड़ी बना सकते हैं, तो उसके लिए क्या सोच रहे हैं? अभी तो बेसिकली फिल्म के हिसाब से सोच रहे हैं, क्योंकि वेब सीरीज़ के हिसाब से फिर वो स्क्रिप्ट वगैरह का सिस्टम एकदम चेंज हो जाता है, वो उसके हिसाब से नए और सिरे फिर से म्यूजिक- लिखना पड़ता है। और फिर म्यूज़िक भी एकदम उसके वेब सीरीज़ में म्यूज़िक का स्कोप इतना ज़्यादा नहीं होता है। दिस इज़ सपोज टू बी ए म्यूज़िकल फिल्म, क्योंकि उनका Right. सत्य साईं बाबा के साथ में एक मतलब म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हाँ, तो उनका म्यूज़िक, उनके भजन और उनकी तारीफ़ों में गाने जो उस टाइप का होगा, मतलब बेसिकली लोगों को पसंद आए और लोगों का उनका जो काम है वो मतलब हर लोगों तक, ऐसे तो लोगों को पता ही है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है उनको भी पता चले। थैंक यू। बाबू सर, आप पार्ट 1 में भी थे और इस पार्ट 2 में कौन सा किरदार आप करने वाले हैं? एज ए प्रोड्यूसर तो नहीं, तो कोई किरदार आप करने वाले हैं जो तो सामने कुछ सुनाया आपको? नहीं, फिल्मों में तो मैं बहुत सारी फिल्मों में हूँ। मेरी ये 25वीं फिल्म है। जी जी। इसके पहले भी फिल्में कर चुका हूँ। आत्मन फिल्म का हमारा ये तीसरा प्रोडक्ट है। पहला हमने मेरी मर्जी किया था, उसके बाद साईं बाबा और उसके बाद साईं बाबा 2 ये हम कर रहे हैं। और इसमें जैसे डायरेक्टर साहब ने बताया कि इसमें चमत्कार को कम बताएंगे, उनका जो सोशल वर्क है उसमें भी ज़्यादा ख्याल देंगे कि उन्होंने सिर्फ चमत्कार नहीं किए, तो लोगों के बारे में बहुत सारी सोच उनकी थी, उसको भी दिखाने का हम कोशिश कर रहे हैं। और भी कुछ लोग, बहुत सारे लोग, राजनीतिक लोग, एक्टर्स लोग,
साधारण लोग सभी को वो सरीका मानते थे, दर्जा देते थे। ये सारी बातें बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। सर आप बताएं। मेन सर चेंज कर देते हैं। मेन आदमी जो है इनसे बात करें, हमारे बालकिशन जी इधर भी आते हैं। बालकिशन जी, आप पार्ट 2 हो गई शुरू, गोविंदा की फिल्म आपकी आ रही है, तो इस फिल्म के बारे में शूटिंग कब शुरू होगी और बाकी कास्ट कब अनाउंस करने वाले हैं? इस फिल्म की शूटिंग जून या जुलाई में होगी। कास्ट हम लोग अप्रैल लास्ट वीक तक पूरा करेंगे। जल्दी जल्दी सारी चीज़ रेडी हो जाएगी। लास्ट वीक तक कास्ट कंप्लीट हो जाएगा और जून में शूटिंग स्टार्ट। और कुछ कहना चाहेंगे? बस सब आप लोग का सहयोग चाहिए। तो राइटर साहब भी बोलेंगे, बहुत अच्छा राइटर साहब। उन्हीं के बाद बचेंगे। बोलेंगे। सचिन सर जी, पार्ट 1 बहुत अच्छी गई थी, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, रिव्यूज बहुत अच्छे आए थे। आप ही ने लिखी थी पार्ट 2 की कहानी में क्या नया मोड़ होगा और आपके हिसाब से क्या नया होगा इसमें? देखिए, कहानी के हिसाब से जैसा कि आपने बोला पार्ट 2 1 आई थी, पार्ट 2 आई। माई फ्रेंड गणेशा मैंने पार्ट 4 लिखी है, तो ये 4 तक लेके जाऊंगा। तो सारे राज जो है, थोड़ा कुछ अनूप जी ने बताया, कुछ सर ने बताया, लेकिन जैसा बोला गया ना कि बाबा एक आम इंसान थे, जो हम लोगों ने जो एक जीता जागता भगवान देखा। लोग कहते हैं कि कुछ लोग बोलते थे कि साईं बाबा चमत्कार करते हैं, कुछ लोग कहते थे कि साईं बाबा भगवान है। तो एक इंसान जो भगवान थे, ट्रांसफॉर्मेशन था इंसान से भगवान का, वो पूरे इस पार्ट में हम दिखाएंगे। उस फर्स्ट पार्ट में हमने दिखाई थी जीवनी की बाबा पैदा कहाँ हुए थे, कैसे हुए थे, कैसे बड़े हुए थे, क्या हुए थे। लेकिन एक आम इंसान को आज की तारीख में जो है ना, इंसान नहीं बन पाता है, और ऐसे में एक इंसान से भगवान बन गए। और जिन्होंने, जब आप जो पुट्टापुर्ती गए और नहीं गए, आप पुट्टापुर्ती में जाएंगे और आप बैठेंगे तो आपको लगेगा कि विष्णु लोक जो हम बोलते हैं ना, स्वर्ग, वो शायद वहीं कहीं है। आप सुबह उठ के बैठ जाए, आपको लगेगा आप कहीं नहीं है, भगवान के दरबार पे आ गए और वो विष्णु लोक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाबा आम इंसान होते हुए बहुतों का भलाई किया। मतलब आप चले जाए तो वहाँ 100 गाँव तक ऐसा ये है कि आज भी खाना नहीं बनता है। 100 गाँव में खाना जाता है, कपड़े जाते हैं, सारी चीज़ें। तो कैसा भगवान, कैसा, तो भगवान से हम क्या मांगते हैं? तो एक ऐसा इंसान जो भगवान आम इंसान के बीच में थे और भगवान कहलाए, और आज हमारे बीच नहीं होके भी सदियों रहेंगे, तो वो सारी चीज़ों का समावेश होगा इसमें। पार्ट 1 में बहुत सारे एक्टर्स थे, जैकी श्रॉफ से लेके बहुत सारे किरदारों में रोल किया था। तो इस पार्ट 2 में कितने कैरेक्टर्स होंगे? उससे ज़्यादा होंगे, क्योंकि बाबा के जो चमत्कार थे, कुछ तो चमत्कार थे, और बाबा का जिनके साथ इंटरेक्ट हुआ, जैसे कि आम इंसान जानते हैं, लोग जानते हैं कि बाबा के साथ सचिन तेंदुलकर साहब का था, प्रेसिडेंट का था, प्राइम मिनिस्टर का था, हर लोग बाबा के दरबार में जाते हैं। लेकिन किसके साथ बाबा की घनिष्ठ मित्रता थी और किसकी ज़िंदगी में बाबा ने हेल्प किया, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई जाएगी। रियल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सर मतलब खड़े हो जाइए आप। टेबल टेबल टेबल